श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जशु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमामहेश्वराभ्याम नमः, श्रीकालमुखी दक्षिणेश्वर हंते नमः। देवर्षि नारद जी अपने नारद भक्ति सूत्र में 84 भक्ति सूत्रों का वर्णन किए हैं। आज उनके 46वें सूत्र का व्याख्या या विषय बताया जा रहा है। 46वां सूत्र है, कष्टरति मायाम या संगम त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति। कहते हैं कहा कौन माया को तरति पार करता है, माया को कौन पार करता है। सह माने वाह, जो संगम त्यजति, जो संग को आसक्ति को त्यागता है, जो महानुभावम साधु पुरुषों को सेवते से भजता है, जो साधु पुरुषों के संग रहता है, साधु पुरुषों को भजता है। निर्ममा, जो ममता रहित होता है, निर्ममा भवति, जो निर्मम होता है। अर्थात कहते हैं कि माया को कौन करता है, कौन पार कर सकता है। कहते हैं या संगम त्यजति, जो आसक्ति को त्यागता है और जो महानुभावों के कोई संगत में रहता है, महानुभावों की, महापुरुषों की, साधु पुरुषों की सेवा करता है और निर्ममो भवति, ममता रहित होता है, वो माया को पार कर जाता है। मायाम तरति, मनुष्य मात्र स्वभाव से ही यह कहता है कि मेरे दुख दूर हों और सुख मिले, परंतु यह दुख दूर होना और सुख मिलना मनुष्य की इच्छा के अधीन नहीं है। यह सब कर्मानुसार होता है। कर्मों के वशीभूत मनुष्य परवश होकर दुखों को और सुखों को भोगता है। विवश होकर सुख दुखों का भोग करते करते कभी पुरुष को आत्मग्लानि होती है। आत्मग्लानि होने से श्रद्धा होती है। शास्त्र पर विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। श्रद्धा किसे कहते हैं कि गुरु शास्त्र पे, गुरु के वाक्य, शास्त्र के वचनों पे, गुरु शास्त्र के वचनों पे विश्वास करना ही श्रद्धा है। श्रद्धावान पुरुष भक्ति का अधिकारी होता है, भक्ति का अधिकारी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम संयतेन्द्रिय जितेन्द्रिय। शास्त्र के ऊपर विश्वास होने पर, व्यवहार से गाढ़ा संबंध होने पर भी परमात्मा में शिथिल विश्वास के साथ शास्त्रानुसार आचरण में आदर और चाहना देखने में आती है। यह आदर सहित भाव चाहना भी श्रद्धा की एक अवस्था है। शास्त्रोक्त आचरण में आदर के साथ चाहना उत्पन्न होने पर भी यथावत आचार के पालन की शक्ति नहीं होती। शास्त्रोक्त आचरण के आदर के साथ चाहना उत्पन्न होने पर भी यथावत आचार के पालन की शक्ति नहीं होती। इसी से सांसारिक सुख दुख देने वाले कर्म में उदासीनता भी उत्पन्न नहीं होती और सकल कर्मों में बड़ी भारी आसक्ति भी नहीं होती। जितनी जितनी आसक्ति कम होती जाती है, उतनी उतनी ही निषिद्ध आचरण की कमी के साथ विहित आचरण की वृद्धि होती जाती है। और ऐसा होते होते क्रम से कर्म फल में आसक्ति नहीं रहती। फल की आसक्ति से रहित कर्म को ही निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म कैसे कहते हैं? जो फल की आसक्ति से रहित हो, अर्थात कर्म करिए और फल की इच्छा मत करिए। निष्काम कर्म का आरंभ होते ही साधन की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है और ऐसी समझ होते ही साधु पुरुषों का समागम होता है। साधु समागम के साथ साधु सेवा में प्रवृत्त होने के साथ साथ व्यवहार में कुछ शिथिलता और परमात्मा में कुछ गाढ़ता होने लगती है। यही प्रेम का बीज है। साधु सेवा ही भजन की पहली सीढ़ी है। प्रथम भगत संतन कर संगा, या प्रथम भजन किया दो प्रकार की है, निष्ठित और अनिष्ठित। इस भजन क्रिया का आरंभ होते ही अन्य बातें दूर होकर क्षणिक ध्यान होने लगता है। फिर भजन क्रिया की मात्रा के अनुसार सकल अनर्थों के निवृत्ति के साथ साथ ध्यान जगने लगता है। ध्यान जमने लगता है और अन्य बातों में चित्त नहीं जाता। अनर्थ 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के अनर्थ हैं। कई कौन कौन हैं? दुष्कर्म से होने वाले अनर्थ और सुकृत से भी होने वाले अनर्थ
अपराध से होने वाले और भक्त से होने वाले, ये 4 प्रकार के हैं। पाप कर्म के कारण अनुचित भोगासक्ति आज से उत्पन्न हुई। काम आज शब्द के आक्रमण से कलुषित हुए चित्त के लय विक्षेप आदि का नाम दुष्कर्मोत्थो अनर्थ है। दुष्कर्म से होने वाले अनर्थ क्या हैं कि पाप कर के कारण जो अनुचित भोगासक्ति आदि से उत्पन्न हुई काम आदि शब्द के आक्रमण से कलुषित हुए चित्त के लय और विच्छेद आदि का नाम दुष्कर्मोत्थो अनर्थ है। फिर पुण्य कर्म से क्या होता है अनर्थ? पुण्य कर्मवश शुद्ध भोगासक्ति आदि के कार्य रूप लय विच्छेद आदि का नाम शुद्धोत्थ अनर्थ है। और फिर नामापराध से उत्पन्न हुए लय विक्षेप आदि अनर्थों का नाम अपराधोत्थ अनर्थ है। शिव कोई अलग ईश्वर नहीं है, किंतु विष्णु का ही एक अवतार हैं। तथापि इनको विष्णु से भिन्न अलग ईश्वर मानना तथा गुरुदेव में मनुष्य बुद्धि आदि अवज्ञा करना, वेद पुराण आदि शास्त्रों की निंदा करना, नाम में अर्थवाद अर्थात भगवान नाम की जो शक्तियाँ कही हैं वह वास्तव में नहीं हैं, किंतु प्रशंसा की बात है ऐसा समझना, नाम की बलद व्याख्या पर क्लिष्ट कल्पना करना, नाम के बल पर पाप कर्म करना, नाम को अन्य शुभ कर्मों के समान समझना, श्रद्धाहीन को नाम का उपदेश देना और नाम का महात्म्य सुनकर भी नाम में प्रीति न करना, ये 10 नामापराध हैं। भक्त के द्वारा होने वाली पूजा आदि की चेष्टा से उत्पन्न हुए लय विक्षेप आदि का नाम भक्तयुक्त अनर्थ है। ये चारों प्रकार के अनर्थ जितने कम होंगे उतनी ही भजन में निष्ठा होगी। निश्चलता को निष्ठा कहते हैं, निश्चलता को निष्ठा कहते हैं। अनर्थ दशा में लय विक्षेप आदि के कारण भजन में निश्चलता नहीं होती। जितने जितने लय विक्षेप आदि अनर्थ कम होते जाएंगे उतनी ही निश्चलता होती जाएगी। इन अनर्थों के निवृत्त होने का उपाय श्री चैतन्य देव ने कहा है कि क्या कहा है? ऋणादपि सुनीचेने तरोरपि सहिष्णुना अमान्या मान देने कीर्तनीय सदा हरि। कहते हैं ऋणादपि सुनीचेने तरोरपि सहिष्णुना अमान्या मान देने कीर्तनीय सदा हरि। कहते हैं तिनके से भी नीचा अपने को समझे, जिनके से भी नीचा समझे, ब्रज से भी अधिक सहनशील रहे और स्वतः निरभिमान होना, स्वतः अभिमान से रहित होना और सब में भगवान की झांकी देना, मान देना, सबको मान देना, ऐसा समझ सब में भगवान की झांकी है ऐसा समझकर दूसरों का सम्मान करना, ऐसा होकर निरंतर भगवत नाम कीर्तन करना। इस उपदेश से चलने पर भजन में निष्ठा हो जाएगी। निष्ठा के अंतर रुचि होकर आसक्ति होगी। आसक्ति होने पर ध्यान जमने लगेगा। ध्यान गाढ़ा होकर भाव हो जाएगा। वह भाव ही प्रेम का अंकुर है। उस दशा में समाधि के समय पर तत्व की स्फूर्ति होती है। भाव का ही दूसरा नाम प्रेम है। प्रेम का उदय होने पर कम से देह और देह के संबंधियों ममता कम होती जाती है और ममता रहित भक्त को भगवान का वही साक्षात्कार होने से उसके हृदय की गांठ खुल जाती है। हृदय ग्रंथि खुल गई, सब प्रकार के संदेहों की निवृत्ति और कर्म का जड़मूल से क्षय हो जाता है। जिसके कर्म की जड़ कट गई वही माया के पार हो गया। यह माया के पार होना किसी का शरीर शांत होने पर और किसी का शरीर रहते भी सिद्ध हो जाता है। मतलब इस माया के पार कोई न कोई शरीर रहते हुए पार कर जाता है, कोई सिद्ध हो जाता है, कोई शरीर शांत होने पर पार हो जाता है। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से माया के कैसे पार हो सकते हैं वो उपाय नारद जी ने अपने भक्त सूत में बताए हैं। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम।